अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, हम कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? उर्दू की क्लास। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, आपको पता है ना कि उर्दू की क्लास में हमने अपना जो सबक चल रहा था जी वो मुकम्मल कर लिया है। यानी कौन सा सबक था? हमारी किताब का सबक नंबर 13। यानी अभी तक हमने 13 असबाक मुकम्मल कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप सबका क्या ख्याल है? सबका काम मुकम्मल है? देखा आपने अपनी कॉपीज़ चेक की कि 13 असबाक का कोई काम ऐसा तो नहीं जो इनकम्प्लीट हो। अच्छी बात है अगर मुकम्मल है, और अगर मुकम्मल नहीं है तो जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक बात आपसे शेयर करती हूँ। आज जब मैं सुबह आ रही थी तो मैंने ना एक बैनर लगा हुआ देखा रास्ते में। एक बैनर, एक पम्फलेट, जगह जगह दीवारों पे मैंने जो है वो फ्लायर्स लगे हुए, पम्फलेट्स लगे हुए देखे। और एक बैनर, एडवर्टाइजमेंट होती है ना, इश्तिहार होता है, इसी तरह का एक बैनर भी लगा हुआ देखा। और वो पढ़ के मैंने सोचा, चले पहले बताती हूँ कि इस बैनर में था क्या। बारिशें होती हैं तो बारिश की एहतियात, कि बारिश में किस तरह से हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें पोल से, खंभों से दूर रहना चाहिए, खुली तारों से दूर रहना चाहिए, और हमें सफ़र करते हुए एहतियात करनी चाहिए, करंट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस इश्तिहार पे, उस बैनर पे लिखी हुई थी। मैंने ये सोचा, कुछ देर के लिए जहन में ये बात आई कि कितना अच्छा तरीका है लोगों में किसी भी चीज़ की अवेयरनेस फैलाने का, लोगों को मालूमात फराहम करने का, कि इस तरह से हम बैनर्स बना लें, हम इश्तिहार दें, हम टीवी पे एड्स चलाएं, हम पम्फलेट्स बना के घर घर बांटें, डालें घरों पे, अपनी दीवारों पे लगा दें, रास्तों पे लगा दें, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग भी एहतियात करें, मोहतात हो जाएं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यानी जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, इश्तिहार होते हैं, वो सिर्फ किसी चीज़ को बेचने के लिए खाली नहीं होते, यानी सेल के लिए नहीं होते कि जी हम देखते हैं अच्छा जी कोई कोई लॉन का नया जोड़ा आया है, कोई चीज़, कोई ज्वेलरी की नई चीज़ आई है, कोई किचन की कोई टूल आया है, तो उसके बारे में जो है वो इश्तिहार बन रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है। कोई नया फूड आइटम आया है तो उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट इस लिहाज से भी होती है जिसमें लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में लोगों को समझाया जाए। ये अच्छी बात है, ठीक। तो पता है आपको, ये सारी चीज़ें जब मैंने गौर से देखी ना, और फिर मैंने आके अपनी बुक ओपन की और मैंने देखा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं तो हैरान ही रह गई। क्यों बताऊं आपको? चलें मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि आज हम अपना नया सबक शुरू करने वाले हैं, और आज जो हम सबक शुरू कर रहे हैं ये कौन सा है? ये है हमारी किताब का सबक नंबर 14, बाब नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, जो मौजूद है आपकी किताब के पेज नंबर 67 पे। कौन सा है ये हम देखते हैं। हमारे सबक का नाम है, थोड़ा लंबा नाम है, मिल के पढ़ते हैं। हमारे सबक का नाम है मुझे रोज़ नाश्ता किए बगैर ही स्कूल जाना पड़ता है। फिर पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है? मुझे रोज़ नाश्ता किए बगैर ही स्कूल जाना पड़ता है। और ये एक इश्तिहार है, आप देख रहे हैं, आपकी कॉपी बुक में मौजूद है जी। इसीलिए मैं हैरान थी कि अरे अभी तो मैं इश्तिहार के बारे में ही सोच रही थी, और आज हमारा जो सबक है ये भी इश्तिहार से मुताल्लिक ही है। यहाँ भी किसी चीज़ का इश्तिहार है, और इश्तिहार में हमारे पास जो यहाँ मौजूद है, इसमें एक बच्ची मौजूद है जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बैग भी हैंग किया हुआ है, स्कूल जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बच्ची को कोई शिकायत है जी, जो नाम से भी ज़ाहिर होती है कि मुझे रोज़ नाश्ता किए बग़ैर स्कूल जाना पड़ता है। क्यों भाई, क्यों ऐसा है?
क्यों नाश्ते के बगैर स्कूल जाना पड़ता है, क्या बात ऐसी हो गई। लेकिन ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखेंगे, उनके मतलब समझेंगे और उनके जुमले बनाएंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए, पहला लफ्ज़ है हमारे पास जो इसी सबक से लिया गया है, ये है धीमी। धीमी, ठीक, धीमी का मतलब होता है आहिस्ता, हल्की। हम कहते हैं ना कि धीमी आवाज़ में बात करो, सब सो रहे हैं। धीमे लहजे में बात करना अच्छी बात है। और क्या बन सकता है? ये भी हो सकता है कि ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ियाँ धीमी रफ्तार से चलती हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। कितना आसान है जुमले बनाना। एक लफ्ज़ पढ़ा, उसका मतलब भी पता है, समझ में आ गया, तो आसानी से जुमले बनते चले जाते हैं। अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास एहतियात। साथ पढ़िए, एहतियात। एहतियात, एहतियात का मतलब है आराम से, ख्याल से, बच के। ठीक है, क्या जुमला बनाएं हम इसका? चले, हम इसका जुमला बनाते हैं कि गैस के अलावा बिजली और पानी का इस्तेमाल भी एहतियात से करने चाहिए। बारिश के दिनों में हमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि सफ़र के दौरान गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे जुमले देखिए, कितनी जल्दी हमने एक ही लफ्ज़ के कितने सारे जुमले यूं ही बैठे बैठे बना लिए। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास आँच। आँच, साथ पढ़िए, आँच। आँच का मतलब है आग, शोला। अब इसका क्या जुमला बनाएं? इसका जुमला ये बन सकता है कि चूल्हे की आँच तेज़ थी इसलिए खाना जल गया। बन सकता है ना, जब चूल्हे की तेज़ आंच होती है अक्सर खाना जल जाता है। ये भी हो सकता है कि चूल्हे की आंच तेज़ थी इसलिए दूध उबल के गिर गया। तेज़ आंच पे खाना नहीं पकाना चाहिए और बच्चों को चूल्हे का इस्तेमाल करते हुए तेज़ आंच नहीं रखनी चाहिए। इस तरह बहुत से जुमले इसके भी बन सकते हैं। तो बस मुख्तसर से यही 3 अल्फाज थे आज हमारे पास जो हमने इस सबक से लिए थे। इन 3 अल्फाज को हमने समझा, उनके मतलब समझे, साथ ही जुमले भी बनाए। आपने ये काम करना है कि इसमें आपने इन अल्फाज की अपनी कॉपी में आप उतारेंगे, इनके मतलब समझ चुके हैं तो आसानी से जुमले बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि मेरा बताया हुआ जुमला लिखें, ख़ुद कोशिश कीजिए अपने जहन में जो जुमला आता है अपना बनाया हुआ जुमला अपनी कॉपी में लिखिए और फिर उसके बाद उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। चलें, फिर आप ये काम कीजिए मुकम्मल। मैं मिलती हूँ इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।